जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई साधना के बारे में बात करूंगा। ज्यादातर आपने सुना होगा यक्षिणी। यक्षिणी कौन है, ये कितने प्रकार की होती है और इसको साधने से क्या होता है। यक्षिणी साधना करने से व्यक्ति के जीवन में यक्षिणी वही कार्य करती है जो एक पुरुष के जीवन में उस नारी करती है। सुनने में आता है कि जब कोई व्यक्ति यक्षिणी साधना करता है तो वह व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। उसको यक्षिणी कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती, क्योंकि वो उसकी वासनाओं की पूर्ति भी करती है। इसके लिए बहुत सारे लोग जो है यक्षिणी साधना के पीछे पागल हुए रहते हैं। ज्यादातर लोग इसको धन की इच्छा के लिए और अन्य सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इसकी साधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यक्षिणी कितने प्रकार की होती है और उनका महत्व क्या होता है। यक्षिणी साधना करने से पहले ये हम जान लेते हैं कि ये होते क्या है। यक्ष और यक्षिणी पृथ्वी के सबसे समीप जो लोग होते हैं वो यक्ष लोग, वहां पे ये रहते हैं। जो अन्य शक्ति है जैसे गंधर्व, देव, नाग लोग, वैसे ये भी एक शक्ति होती है। कलयुग में ज्यादातर मंत्रों को किलकन किया गया है, जिसके कारण सारे मंत्र सुप्त हो चुके हैं, जिसके कारण ये शक्तियां हमसे संपर्क नहीं बना पा रही है। ऐसे में यक्षिणी साधना साधक को बेहतर परिणाम दे सकती है। ज्यादातर साधक इसमें यक्षिणी साधना जो करते हैं वो यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में पाना चाहते हैं, जिसके कारण उनके पतन का कारण भी बन जाती है। यक्षिणी साधना को बहुत सारे लोग धन, ऐश्वर्य, भोग आदि की कामना से लोग इनकी साधना करते हैं। ऐसी मनसा वाले लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है और कई लोगों ने तो ऐसे प्रत्यक्ष सिद्धिकरण का दावा भी किया है। आइए हम पहले तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि यक्षिणी होती क्या है और उनकी कैटेगरी क्या होती है। तो इनमें जो मुख्य प्रकार की जो यक्षिणी होती है उसके बारे में हम जानते हैं। यक्षिणी कितने प्रकार की होती है और कौन सी यक्षिणी की सिद्धि करना आपके लिए बेहतर होता है। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिनके कारण वो साधक की हर संभव मदद करती है। अभी मैं आपको कुछ ऐसी यक्षिणियों के नाम बताता हूँ जिनके पास दिव्य रसायन रहता है, जैसे चंडवेगा यक्षिणी, विशाला यक्षिणी और लक्ष्मी यक्षिणी। इनके पास ऐसे दिव्य रसायन रहते हैं जिनके कारण वो अगर आप खा लो तो आप समझो जवान के जवान भी बने रहते हो, या फिर आपको भूख प्यास नहीं लगती है, या फिर आप बहुत सारी शक्तियों को हासिल करो। ये सब दिव्य रसायन उनके पास होते हैं। अभी कुछ ऐसी भी यक्षिणियां होती है जो साधक को ऐश्वर्य प्रदान करती है। कालकर्णिका यक्षिणी, यह यक्षिणी साधक के ऐश्वर्य, मान सम्मान में बढ़ोतरी करती है और उसके जीवन में हर सुख सुविधा का उसको आनंद देती है। शोभना यक्षिणी, यह यक्षिणी एक ऐसी होती है जो भोग और कामना की पूर्ति साधक की करती है और उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। कुछ ऐसी भी यक्षिणी होती है जो दिव्य अंजन प्रदान करती है। वटवासिनी यक्षिणी, यह साधक को वस्त्र भी देती है, अलंकार भी करती है, उसका श्रृंगार भी करती है, उसको आभूषण भी देती है और दिव्य जन बहुत सारी वस्तुएं उसको प्रदान करती है। हंसी यक्षिणी, यह यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जो अगर कोई साधक इसकी साधना कर लेता है ना तो जमीन के अंदर गड़े हुए धन के बारे में वो बताती है, उसको कैसे बाहर निकालना, और उसके ऊपर अगर कोई शक्ति विराजमान है तो उससे भी आपकी रक्षा करती है और उस धन को साथ में बाहर निकालने में आपकी मदद करती है और वो भी दिव्य अंजन भी प्रदान करती है। नटी यक्षिणी, यह यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जो दिव्य भोग भी प्रदान करती है और अंजन भी प्रदान करती है। विभ्र यक्षिणी, सुरसुंदरी यक्षिणी, अति प्रिय यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी। जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा विचार करता है कि उसको धन धान्य भी चाहिए और उसकी उम्र भी ज्यादा चाहिए तो वो सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना करे, क्योंकि ये आपको दीर्घ आयु भी बनाती है और आपके साथ में भी रहती है और साथ में आपको धन धान्य से भी बलवान करती है। अनुरागिनी यक्षिणी, ये आपको श्रवण प्रदान करती है
आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति इसमें होती है। जलवासिनी यक्षिणी, यह यक्षिणी ऐसी होती है जो आपको हीरे, रत्न जड़ित ऐसी दुर्लभ रत्न आपको प्रदान करती है। महाभया यक्षिणी, यह यक्षिणी भी आपको दिव्य रत्न प्रदान करती है। जैसे बहुत जन ऐसे अमृत प्राप्ति के लिए भी करते हैं साधना, तो वो चंद्रिका यक्षिणी की अगर साधना करते हैं तो उसमें उसको अमृत प्राप्ति की जो इच्छा रहती है तो वो भी उसको उस यक्षिणी के द्वारा प्राप्त हो जाती है। आगे है रक्त कमला यक्षिणी। यह यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जो अगर आप इसकी साधना अगर कर दो ना, तो मरे हुए व्यक्ति को भी आप जीवित कर सकते हो, उसके अंदर प्राण फूंक सकते हो। जैसे कहते हैं कि मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान उसको हो जाता है। और जैसे कोई मूर्ति है तो उसको भी आप आदेश करोगे तो वो मूर्ति भी चलायमान हो जाएगी। मतलब निर्जीव जो चीज है वो भी वो जीवित करके उसको चला सकता है। तो इस यक्षिणी की साधना करने से ये फायदा होता है। जैसे बहुत जन ऐसे भी होते हैं ना जिसको त्रिकालदर्शी बनना है, भूत भविष्य वर्तमान में सबका बता सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति विद्युत जीवा यक्षिणी की साधना करें। इस साधना के कारण वो त्रिकालदर्शी भी बन जाता है और किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है। इसमें भी कान पिचासनी यक्षिणी भी होती है जो कान में सब कुछ बताती है। इसमें चामुंडा यक्षिणी भी होती है जो आपको काल का ज्ञान करवाती है। चिंची पिचासनी यक्षिणी, यह यक्षिणी ऐसी होती है जी, इसकी साधना अगर कोई व्यक्ति करता है ना तो उसको सपनों के माध्यम से सब कुछ पहले ही बता देती है और जिसके कारण वो हर चीज जान सकता है। चित्रा यक्षिणी, यह यक्षिणी ऐसी होती है ना कि साधक के मन वाचिक फल को वो प्रदान करती है। साधक अगर कोई भी इच्छा करता है कि मुझे ये चाहिए, वो उसको प्रदान कर दे। कभी बोले मुझे गाड़ी चाहिए, वो उसको प्रदान कर देगी। कभी बोलेगी नहीं मुझे बंगला चाहिए, वो उसको प्रदान करेगी। तो ये यक्षिणी साधक की सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पद्मिनी यक्षिणी, यह यक्षिणी साधक को दिव्य भोग भी प्रदान करती है और साथ में दिव्य रत्न भी प्रदान करती है। जैसे कोई भी व्यक्ति इनकी साधना अगर वो करता है तो आपको सबसे पहले तो इनके नियम है ना उसकी जानकारी लेनी जरूरी है। क्योंकि जो साधक इनकी साधना करने बैठेगा तो सबसे पहले वो भोग और विलास के माध्यम से उसको मोहित करेंगे और उसको भ्रमित कर देंगे, जिसके कारण वो साधना उसकी भंग हो जाए, साधना होने नहीं देंगे। क्योंकि आप अगर साधना करते हो तो वो दिव्य कन्या के रूप में आती है और एक मानो उसके जैसा कोई सुंदर इस संसार में आपने नहीं देखा होगा, ऐसी सुंदर वो बन के आती है। और उस समय आप अगर उसको देख के मोहित हुए और अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिए तो आप इस साधना से भटक जाओगे और आप इस साधना को नहीं कर पाओगे। इसमें वो साधक को मायावी दृश्यों द्वारा डराने की भी बहुत कोशिश करती है। कभी आपको लगेगा कि बिजली कड़क रही है, कभी आपको लगेगा कि सामने कोई सांप आ गया, शेर आ गया, अग्नि की वर्षा हो रही है। तो बहुत सारे प्रकार ऐसे होते हैं जिसके कारण वो मायावी दृश्यों द्वारा वो इंसान को डराती है। इसलिए साधक के भी कुछ ऐसे नियम रहते हैं जिसको बड़ी बड़ी कठोरता के साथ उसको नियम पालन करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे बहुत जन ऐसे भी सोचते हैं अरे यार कम समय में ये साधना मिल जाएगी, इसको करने से मुझे ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की ऐसी बातों में चक्कर में आके अपना समय व्यर्थ न करें, क्योंकि कोई भी साधना कम समय में नहीं होती है। कम से कम उसको 21 दिन, सवा महीना इस प्रकार से लगता है। इसमें जब आप साधना में बैठते हो तो आपको एकाग्रचित होके यक्षिणी का ध्यान करना चाहिए। वैसे तो यक्षिणी का कोई स्वरूप नहीं होता है, लेकिन आप मन में जैसा रूप की इच्छा करोगे वो वैसे ही रूप में आपके सामने प्रकट होगी। आप जिस उद्देश्य के लिए यक्षिणी की साधना कर रहे हो तो आप उसी रूप का ध्यान कीजिए। यह स्वरूप चाहे वो आप माता का करो, पत्नी का करो, प्रेमिका करो, बहन का करो या पुत्री का करो, जिस रूप में भी आप उसको साधोगे आपको वही ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज और है
जो आपको खास ध्यान रखनी है, इसमें नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मांसाहारी जरा भी नहीं चलेगा। इसमें प्योर वेजिटेरियन ही रहना पड़ेगा और इसमें आपको सात्विक भोजन ही करना पड़ेगा। जैसे सात्विक भोजन का मतलब होता है कि ज़्यादा मसाले वाला या फिर लहसुन प्याज ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम सात्विक सादा। जैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सात्विक भोजन मरीज के जैसा खाना खाते हैं, तो वैसा मरीज के जैसा खाना रहेगा ना वो चलेगा, लेकिन मसालेदार जायकेदार खाना इसमें नहीं खाना है। जब कभी भी आप यक्षिणी की अगर साधना करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मन वचन कर्म से पवित्र होना है। ये बात तो हर साधना का नियम है। और यक्षिणी की साधना शुक्रवार से करो तो वो अति उत्तम मानी जाती है। साधना करते हो ना तब किसी का स्पर्श आपको नहीं होना चाहिए, ये चीज का आप खास ध्यान रखना। कोई भी साधना अगर करते हो तो उसको एकांत में करना है, इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। जैसे आप साधना कर रहे हो तो साधना में आपकी जो इच्छा शक्ति है ना उसको ज्यादा प्रबल करके रखो, क्योंकि इंसान की इच्छा शक्ति अगर प्रबल नहीं रहेगी ना तो कोई भी नहीं आएगा। आपकी जो करुण पुकार है ना यहाँ से निकलनी चाहिए, दिल से, क्योंकि दिल से अगर निकली हुई पुकार भगवान तक जरूर पहुंचती है, या जिसकी साधना करते हो उस तक जरूर पहुंचती है। इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होगी तो मंत्र में प्रभाव होगा, और मंत्र में प्रभाव होगा तो जिसकी भी आप साधना कर रहे हो उसको प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने हाजिर होना ही पड़ेगा। यक्षिणी साधना में सफलता कितनी पक्की होती है, इसमें भी जैसे आप यक्षिणी साधना करते हो ना तो गुरु के सानिध्य में करना है। ये बात तो हर मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि साधना बिना गुरु के नहीं होती है। और गुरु के द्वारा जिस किसी यक्षिणी या यक्ष या गंधर्व या देव या नाग किन्नर किसी की भी या किन्नरी किसी की भी अगर साधना करते तो जो आपके गुरु ने साधना की हो तो उनके सानिध्य में ये साधना करना है, ना कि आप किताबों में या किसी बुक में पढ़कर शुरू हो जाओ डायरेक्ट ऐसे। और जब ऐसे ही पढ़ के हम साधना करेंगे और मंत्रों का अभाव रहेगा या फिर जो चीज इसमें होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, तो क्या आपको साधना की प्राप्ति हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब आपको मार्ग ही पता नहीं है तो उस मार्ग पे कैसे चलोगे आप? इसलिए सर्वप्रथम आपको गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी अनिवार्य है। जैसे किसी भी यक्षिणी या किसी भी देव या किसी की भी आप साधना करते हो तो सर्वप्रथम होता है शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र और शुभ दिन। ये सब जब देखने के बाद ही आप किसी भी साधना को शुरू कीजिए, और जो शुरू करने के बाद उस साधना में एकाग्रचित होके अपने नियम के हिसाब से आप मन वचन कर्म से पवित्र होकर इस साधना को कीजिए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए, तब जाके आप उस साधना में सफल अवश्य होंगे। यह था यक्षिणियों के बारे में। अब हम आगे जानेंगे कि कौन सी यक्षिणी की साधना कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या कठिनाई आती है और उसमें किस प्रकार से वो साधक की मदद करते हैं। तो मैं अपनी इस बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी भेजें, ताकि इस ज्ञान का हर किसी को पता चले। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।